वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ तो डेली करते ही हैं और इलेक्ट्रिसिटी ने हमारी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी बना दिया है इन अ वे। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है हम लोगों को ज़मीन से पानी निकाल कर टैंक में पहुँचाने के लिए, है ना। रूफ टॉप तक पहुँचाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, मोटर से वो काम होता है। इसके अलावा और क्या क्या काम होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, आप लोग अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं भाई। फ़ैन चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। आपकी ट्यूबलाइट चलती है और बहुत सारे आप मतलब जो भी आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, डिजिटल बोर्ड जो चल रहा है वो भी कैसे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है तो कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से होती हैं। तो क्या आपकी जो लिस्ट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग मतलब लाइट जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल आप करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग बहुत सारे। इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर हाउसेस, अपने घर में जगमग करने के लिए, रोशनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। सड़कों पर, ऑफिस, मार्केट, फैक्ट्री। और सनसेट के बाद यानी कि सूरज डूबने के बाद हम लोग काम कर पाते हैं, वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग रात में भी इजीली काम कर पाते हैं। पावर स्टेशन जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो कैसे प्रोड्यूस होते हैं या आगे के क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। तो हाउएवर जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है वो कई बार फेल हो जाता है, कई बार कहीं जगह इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती है और वहाँ पर लाइट नहीं आ पाती है। तो हम लोग कई बार टॉर्च का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि हम लोग को चीज़ें दिख जाएं। अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब, टॉर्च में ना एक बल्ब होता है जो कि जब आप उसको स्विच ऑन करते हैं टॉर्च को तो इलेक्ट्रिसिटी उससे आ जाती है। तो वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? कई बार तो देखिए चार्जेबल टॉर्च होती है जिनको हम पहले से इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करके रखते हैं, और कई बार जो टॉर्चेज होती हैं उसमें क्या होती है, सेल्स होते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक सेल का कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज़ प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली होती है सेल में वो कैसे आती है, जो लाइट जलती है टॉर्च में वो सेल की वजह से जलती है। इलेक्ट्रिक सेल जो है वो अलार्म क्लॉक्स में, रिस्ट वॉचेस जो आप हाथ में घड़ी पहनते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, रेडियोज़ में, कैमरास में और बहुत सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिक सेल्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। क्या आपने कभी इलेक्ट्रिक सेल की तरफ ध्यान से देखा है? अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको इस टाइप का दिखा होगा। ऊपर की तरफ क्या होता है, ऐसे एक तरफ तो ऐसे ऐसे करके गोल सा ढक्कन होता है ना, और नीचे जो होता है वो प्लेन सा होता है। तो उसमें आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक सेल में नहीं देखा तो ध्यान से देखिएगा कि एक तरफ तो पॉजिटिव लिखा होता है और एक तरफ निगेटिव लिखा होता है ना। तो जो मेटल कैप होती है, जो ऊपर टॉप वाली साइड होती है वो वाली क्या होती है, जनरली पॉजिटिव होती है, और जो नीचे वाली साइड होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो सेल डिस्क इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। तो देखिए नीचे वाला जो पार्ट है ना ये सेल डिस्क है, ये नेगेटिव टर्मिनल में आता है। टर्मिनल मतलब एक पोर्शन हो गया, आप समझ लीजिए, और जो उसकी कैप है वो पॉजिटिव टर्मिनल में आती है। तो ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स, जितने भी इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं उसमें दो टर्मिनल होते हैं। ये चीज़ आप लोग को याद रख लेनी है कि जितने भी सेल्स होते हैं उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, जो सेल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। तो मतलब कैसे करता है वो? तो देखिए जो इलेक्ट्रिक सेल होता है ना उसमें ना केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स के कुछ रिएक्शंस होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और जब केमिकल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक सेल में वो पूरे के पूरे यूज़ हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिक सेल काम करना बंद कर देता है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फिर नहीं कर पाता है। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू वन। आप लोग देखते हैं ना कि सेल खत्म हो गया तो उसमें जो इलेक्ट्रिक सेल जो था हमारा उसमें कुछ केमिकल्स थे, वो केमिकल पूरी तरीके से यूज़ हो गए तो बस सेल वीक पड़ जाता है और उससे आगे काम नहीं हो पाता, तो हमें चेंज करने पड़ते हैं। टॉर्च में अ टॉर्च हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज़ फिक्स्ड ऑन द मेटेलिक बेस। तो टॉर्च में क्या होता है कि अंदर की तरफ ग्लास होता है, उसके अंदर की तरफ एक छोटा सा बल्ब होता है और बाहर की तरफ ग्लास होता है, जैसे कि फिगर 12.2 में आप लोगों को दिख रहा है, जैसे कि टॉर्च है ना। तो टॉर्च में ऐसे करके अंदर की तरफ होती है, इसके अंदर ये छोटा सा होता है और बाहर की तरफ ऐसे ग्लास होता है। अब एक बार ये देख लेते हैं कॉशन। कॉशन का मतलब है थोड़ा सा आपको बच के रहना है, डेंजर का साइन आप लोगों को कई बार पोल्स पे, खंभों पर दिखता है, या फिर यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक तार वार से होते हैं ना, इलेक्ट्रिक सर्किट्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पे आपको दिखता है। क्योंकि इसमें हमें ये कहते हैं कि कोई भी जो बिजली से चलने वाली चीज़ होती है उसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से हैंडल करना चाहिए। अगर आप ध्यान से हैंडल नहीं करेंगे तो बहुत भयंकर शॉक लग सकता है और इससे डेथ भी हो सकती है। इसलिए कभी भी अटैम्प्ट मत करिए इलेक्ट्रिक वायर या फिर सॉकेट के साथ ऐसे ही हाथ उसमें डाल देना, है ना, इस तरीके
तरीके की चीज़ें कभी भी नहीं करनी चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा केयरफुली हमें हैंडल करना चाहिए, वरना वो डेंजरस हो सकता है। कॉशन में अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को फिगर 12.2 में एक बल्ब दिखा रखा है। तो बल्ब के अंदर ऐसे, अब तो खैर देखिए बल्ब बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होते हैं, अब तो CFL है ना, ये सब LED लाइट्स, मेनली CFL भी क्या, अब तो LED लाइट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, LED बल्ब्स होते हैं। तो मेनली पहले ज़माने में क्या होता था ना, इस तरीके के बल्ब्स होते थे, बल्ब के अंदर फिलामेंट होते थे और इसके नीचे टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल जो है वो तो होते ही हैं और फिलामेंट जो है बल्ब्स में हुआ करता था। तो टॉर्च जो होती है उसमें आज भी इस तरीके का मेनली बल्ब इस्तेमाल होता है। ऊपर की तरफ जो 2 तार होते थे उसको हम लोग फिलामेंट कहते थे और नीचे की तरफ 2 टर्मिनल होते थे। तो इसमें हम लोग को बता रखा है। अब एक्टिविटी 1 में आपको एक टॉर्च लेनी है और उसके बल्ब को देखना है और आप देखेंगे कि अगर आप बल्ब उसमें से निकाल सकते हैं अपने टीचर की हेल्प से। आपने निकाला तो आपने क्या नोटिस किया, उसमें पतले पतले से वायर लगे होते हैं बल्ब के बिल्कुल मिडिल में। यहाँ पर देखिए ये ऐसे करके है ना, जो है तार इसमें लगे हुए हैं और आपने क्या नोटिस किया, मतलब तार फिक्स हो रखे हैं। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। आपने बल्ब मतलब टॉर्च में फिर से लगा दिया और टॉर्च को ऑन किया, फिर अब देखिए कि कौन सा ग्लो कर रहा है। तो जो फिलामेंट वाला पार्ट होता है ना, ये जो ऊपर की तरफ है, ये मेनली ग्लो करता है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाए कि फिलामेंट क्या है, तो पतला सा वायर जिससे लाइट आती है बल्ब में वो होता है फिलामेंट। फिलामेंट जो है इज फिक्स्ड टू थिकर वायर्स। तो फिलामेंट जो है, फिलामेंट होता है वो 2 मोटे मोटे वायर से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर देखिए है ना, यहाँ पे फिलामेंट है, ये नीचे 2 मोटे मोटे वायर से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें क्या होता है आगे, तो फिलामेंट 2 वायर से जुड़ा हुआ होता है जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। 12 मैंने बहुत बार दिखा दिया, ठीक है। 12.2 के बी वाले पार्ट में ये थिक वायर जो है, वन ऑफ दीज थिक वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। तो एक जो थिक सा वायर होता है वो जो मेटल बेस होता है ना बल्ब का, यहाँ पे ऐसे करके जो टर्मिनल है ना इससे जुड़ा हुआ होता है। और द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। तो ये इसमें क्या है देखिए, द बेस ऑफ द बल्ब, बेस मतलब नीचे वाला, और मेटल टिप जो है ऊपर वाला, ये जो होते हैं ये किसी बल्ब के 2 टर्मिनल होते हैं। दीज 2 टर्मिनल आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। तो ये जो टर्मिनल्स होते हैं ना, ये इस तरीके से फिक्स होते हैं कि ये एक दूसरे से टच ना हो, क्योंकि टच हो जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन। तो टर्मिनल्स जो होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब में, और वो जो टर्मिनल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि मतलब टच से नहीं होते हैं। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल्स एंड द बल्ब हैव 2 टर्मिनल ईच। वाई डू हैव दीज 2 टर्मिनल? देखिए 2 टर्मिनल तो होती हैं क्योंकि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो कॉशन में मतलब बचाव में कि 2 टर्मिनल्स नेवर जॉइन द 2 टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच और अ डिवाइस लाइक अ बल्ब। इफ यू डू सो द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट एंड द सेल स्टॉप वर्किंग। तो इसमें क्या है कि 2 टर्मिनल्स को, मतलब एक नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव 2 टर्मिनल्स को आप लोगों को जोड़ करके नहीं रखना है स्विच से, जैसे कि है ना। तो इसमें देखिए बेसिकली ये बताया गया है कि नेवर जॉइन 2 टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच और अ डिवाइस लाइक अ बल्ब। तो 2 टर्मिनल्स को आपको कभी भी ज्वाइन करके नहीं रखना है जब तक आपने उसको किसी स्विच से या फिर किसी बल्ब से ज्वाइन ना कर रखा हो। अगर आप बिना स्विच और बल्ब से ज्वाइन करके 2 टर्मिनल्स को ऐसे ही जोड़ देंगे ना, बिना किसी चीज़ से कनेक्ट करें, तो उनके केमिकल बहुत जल्दी यूज़ हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएगा वो। तो अब आता है 12.2 पार्ट। इसमें हमें बताया गया है अ बल्ब कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक सेल। एक बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिक सेल से जब कनेक्ट होता है तब क्या होता है। तो एक्टिविटी है इसमें, देखिए आप लोगों को एक्टिविटी में बेसिकली क्या करना है, आपको एक सेल लेना है। सेल में ना, जो सेल नॉर्मली जो आप लोग रिमोट वगैरह में डालते हैं, उसमें आपको 4 अलग अलग वायर्स लेने हैं और उसको इस तरीके से लपेट देना है। तो 4 वायर ले लीजिए और देखिए क्या करना है, 4 वायर इसलिए ले लेना हम लोगों ने क्योंकि हम लोग को कई सारे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 हमें सेटअप बनाने हैं और उसमें हम लोगों को वायर्स को जोड़ना है। तो इसमें हमें बोला गया है एक्टिविटी 2 में, टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर प्लास्टिक कवरिंग्स।
तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक वायर लेने हैं जिनकी प्लास्टिक की जो कवरिंग हो ना वो अलग अलग हो। रिमूव अ लिटिल, और जो हम लोगों ने वायर लिए हैं उसके कोनों कोनों में से थोड़ी सी प्लास्टिक हटा देनी है ताकि जो है मेटल वायर वो एक तरह से अलग से इस तरीके से हो जाए। देखिए जैसे कि आपने सेल लिया, आपने यहाँ से ब्लू वाला इस पर लपेट दिया। देखिए ब्लू वाला एक तरफ लपेट रखा है ये, और एक तरफ रेड वाला आप लोगों ने ऐसे करके निकाल रखा है, और इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है आगे से आपको ओपन छोड़ देना है। और भी जो आपने ओपन छोड़ा हुआ पार्ट है ना, उसको आप लोगों को क्या करना है, ओपन छोड़े वाले पार्ट को एक तो आपने सेल से लपेट दिया, एक आपने लिया है सेल और एक लेना है आप लोगों को बल्ब। तो सेल में आप लोगों ने टोटली आपको 4 वायर लेने हैं। 4 आप लोगों को चाहिए होंगे इसके लिए वायर, एक चाहिए होगा आपको इसके लिए सेल, और एक चाहिए होगा इसके लिए बल्ब, जो एक्टिविटी हम बता रहे हैं। अगर मैं इसको पढ़ूंगी ना एक्टिविटी को तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अजीब सी लैंग्वेज यूज़ की हुई है, इसलिए आप जो मैं बोल रही हूँ उसको समझिए। एक्टिविटी 2 में आपको 4 वायर लेने हैं अलग अलग कलर के। तो एक तो आप लोगों ने रेड ले लिया, एक ब्लू ले लिया, है ना, बाकी तो अभी देखेंगे। एक सेल ले लिया, एक बल्ब ले लिया, तो सेल तो ये रहा। एक वायर आपने रेड लिया है, ब्लू लिया है, एक वायर आप लोगों ने ग्रीन लिया है, और एक आपने ब्लैक लिया है। ठीक है, हाँ, तो अलग अलग आपने वायर ले ली। अब क्या करिए, इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपने जो सेल है ना, सेल से आपने ये वायर लपेट दिया। एक आपने ऊपर टॉप टर्मिनल से आपने रेड लपेट दिया, और नीचे वाले से आपने ब्लू लपेट, और पूरा सेल लपेट दिया और इसको बांध दिया रबर बैंड से। फिर आप लोगों ने क्या किया है, बल्ब लिया है। बल्ब में ऊपर की तरफ से आप लोगों ने क्या किया है, ग्रीन वाला वायर निकाला है, और नीचे की तरफ से आपने क्या किया, ब्लैक वायर निकाला। जैसे कि इसमें दिखाया बल्ब कनेक्टेड टू 2 वायर्स, मतलब 2 वायर से ये बल्ब आपने कलेक्ट करा है। एक तो रेड है और एक ब्लैक है। ऊपर वाला क्या था, ब्लू और रेड था, और बल्ब से आपने ग्रीन और ब्लैक कनेक्ट किए हैं। अब क्या करिए, ये जो आपने इस कनेक्शन बनाया है ना, एक बैटरी वाला अलग था और ये अलग था, फिर आप ना इन दोनों को जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो वायर लिया था उसको आगे से थोड़ा सा हटा दिया था ना उसकी प्लास्टिक कवरिंग को, तो ऐसे करके जोड़ दीजिए। जब आप इस तरीके से जोड़ेंगे ना तो बैटरी से क्या होगा, केमिकल्स पास होंगे और ये बल्ब जल जाएगा। और ये बल्ब तभी जलेगा जब ये वाला जो कनेक्शन है ना, ये 2 वायर जो बल्ब से निकल रहे हैं और 2 वायर जो सेल से निकल रहे हैं, इससे जब ये जुड़ेगा तभी क्या होगा, तभी बल्ब ग्लो करेगा। अब इसी तरीके से सेल देखिए, यहाँ पर ये सेल है, इससे भी दोनों जुड़े हुए हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं, बट ये दोनों नहीं जुड़े हुए। तो जुड़े हुए दोनों होने चाहिए, मतलब दोनों ये वाले तार एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए और ये वाले तार भी जुड़े होने चाहिए, तभी बल्ब ग्लो करेगा। तो देखिए यहाँ पर बी वाले में ये जुड़ा है बट ये जुड़ा नहीं है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसका आंसर हो जाएगा नो। इसमें ऊपर वाला नहीं जुड़ा, नीचे वाला जुड़ा है, तो इसका भी आंसर नो हो जाएगा, है ना। अब ज़रा यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से कनेक्शन है, इसका एक नीचे वाला जुड़ा है बट ऊपर वाला नहीं जुड़ा, तो इसका भी नो। अब इसमें क्या है, इसमें ये जुड़ा हुआ है बट ये खाली पड़ा है, तो इसका भी नो। अब इसमें देखिए इसमें हर तरफ से जुड़े हुए हैं, इसलिए बल्ब ग्लो करेगा, यस। तो बल्ब तभी ग्लो करेगा जब ये वायर देखिए दोनों, बल्ब का ऊपर वाला और बैटरी का ऊपर वाला आपस में जुड़ा हो, बैटरी का नीचे वाला, बल्ब का नीचे वाला, दोनों आपस में जुड़ा हुआ हो। बैटरी नहीं, सॉरी, सेल है। तो जब एक दूसरे से ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों जुड़े होंगे तभी बल्ब ग्लो करेगा। यही हमें एक्टिविटी में बताया गया है। अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बेसिकली जो आप लोगों ने अभी बनाया था ना, यहाँ पर ये जो आपने बनाया हुआ है ना, यहाँ ये देखिए इसमें सेल है, इसमें बल्ब है, इसमें वायर है, तो बस यही इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, वायर्स होते हैं जो कि आपस में कनेक्ट हो रखे होते हैं, एक बैटरी टाइप की होती है या फिर एक सेल होता है और एक बल्ब होता है। तो एक्टिविटी 2 में आप लोगों ने एक टर्मिनल को इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया था वायर्स की हेल्प से। तो आपने देखा था कि फर्स्ट वाला जो था और एफ वाला जो था वो पूरी तरीके से सही कनेक्टेड थे, बल्ब और बैटरी एक दूसरे से, तभी वो ग्लो कर पाए थे। इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है ना, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट का अरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो बल्ब तभी ग्लो करता है जब करंट सर्किट में से पास होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्ब तभी ग्लो करेगा जब ये जो होता है ना, पूरा का पूरा सर्किट होता है, जब सर्किट में से करंट पास करेगा तभी बल्ब ग्लो होगा। अब यहाँ पर देखिए सर्किट तो पूरा हो ही नहीं रहा है। सर्किट तब पूरा होता है जब सारे के सारे वायर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तभी बल्ब जो है वो ग्लो कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है यहाँ पे, द बल्ब ग्लोज व्हेन ओनली व्हेन current flows through the circuit. In electric circuit, the direction of current is taken from positive to the negative terminal of the electric cell.
तो जो देखिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो डायरेक्शन होती है ना करंट की, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। मतलब पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ ही करंट फ्लो होता है, जैसे कि फिगर 12.6 में दिखाया गया है। और दोनों के दोनों टर्मिनल जो है कनेक्टेड है फिलामेंट से, और बेसिकली यही है कि टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिक सेल ऑफ द वायर। तो जो टर्मिनल है ना बल्ब के, वो इलेक्ट्रिक सेल के वायर से कनेक्टेड है। द करंट पासिस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, दिस मेक्स द बल्ब ग्लो। करंट जो है पास हो रहा है फिलामेंट से बल्ब के, और इससे बल्ब ग्लो कर जा रहा है। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो। कई बार इलेक्ट्रिक बल्ब जो है नहीं ग्लो करता है, जबकि उसमें सारे के सारे वायर जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए, अगर वायर जुड़े हुए हैं फिर भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि बल्ब फ्यूज़ हो गया हो, मतलब उसके फिलामेंट टूट गए हो या उड़ गए हो। फ्यूज़ हो जाता है ना, कहते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया है, मतलब फ्यूज़ हो गई है कोई भी चीज़, तो वो आगे नहीं चल पाती है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज़ ड्यू टू मैनी रीज़न। इलेक्ट्रिक बल्ब कई सारे कारणों की वजह से फ्यूज़ हो सकता है। वन रीज़न फॉर अ बल्ब टू फ्यूज़ इज़ अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। तो फिलामेंट टूट जाता है, इसकी वजह से भी बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। तो टर्मिनल्स जो होते हैं, अब फिलामेंट ही टूट गया तो जो देखिए क्या है, ये क्या है, फिलामेंट से जुड़ा हुआ है। ये जो वायर है फिलामेंट से जुड़ा हुआ। फिलामेंट अगर टूट गया तो ये वायर किससे जुड़ेगा, तो वायर जुड़ेगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ही नहीं। देयरफॉर फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट। तो फिलामेंट टूट गया तो भाई करंट पास नहीं होगा तो फिर बल्ब चलेगा कैसे। तो कैन यू एक्सप्लेन वाई अब बल्ब क्यों नहीं ग्लो हो रहे थे इन सब में, बी में, सी में, डी में, ई में, क्योंकि भाई वायर जुड़े हुए नहीं थे, तो बल्ब कैसे ग्लो करता, यही इसका बेसिकली बस आंसर हमारे पास है। तो यहाँ पर हो गया। अब अगर टॉर्च नहीं जल रही है, नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल से किस तरीके से आप बल्ब जला सकते हैं, एक्टिविटी 2 में हमने करके देख लिया है। अब एक्टिविटी 3 जो है ना, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आगे का चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, फटाफट से कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।